नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है गुनाहों का देवता, जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई है, जिसने करोड़ों पाठकों के दिलों में अपनी जगह बनाई। धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक तीर्थ है, एक ऐसा दर्पण है जिसमें हर प्रेमी अपनी कहानी देख सकता है। ये उपन्यास 1949 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन आज भी उतना ही ताजा है जितना उस समय था। इलाहाबाद की वो गलियां, वो विश्वविद्यालय, वो मैकफरसन झील, वो त्रिवेणी संगम, सब कुछ आज भी जिंदा है इस कहानी में। हम चंदर और सुधा की उस अनकही प्रेम कहानी को समझते हैं, जिसने प्रेम को नई परिभाषा दी। ये कहानी है प्रेम, त्याग, बलिदान और उस पीड़ा की जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इलाहाबाद का वो समय जब विश्वविद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि विचारों, आदर्शों और नवयुवकों के सपनों का उद्गम स्थल था। उसी इलाहाबाद में रहता था चंद्र कुमार कपूर, जिसे सब प्यार से चंदर कहते थे। चंदर अर्थशास्त्र का मेधावी छात्र और शोधार्थी था, लेकिन वो सिर्फ एक छात्र नहीं था, वो एक विचारक था, एक चिंतक था, एक ऐसा युवा जिसने जीवन को बहुत गंभीरता से लिया था। उसके व्यक्तित्व में 3 चीजें बहुत प्रमुख थी: बौद्धिक अनुशासन, नैतिक ऊंचाई और आत्मसंयम। चंदर उन युवाओं में से था जो मानते थे कि मनुष्य को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसके लिए जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं था, बल्कि उसे कुछ ऊंचा करना था। वो हर चीज को सिद्धांतों की कसौटी पर कसकर देखता था। मनुष्य का चरित्र, उसकी नैतिकता और आत्मिक शुद्धता, यही वो मापदंड थे जिनसे वह दुनिया को मापता था। लेकिन क्या सिर्फ सिद्धांतों से जीवन चलता है? क्या भावनाओं को हमेशा दबाया जा सकता है? यही वो सवाल था जो चंदर की कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। चंदर के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान था उसके गुरु डॉक्टर शुक्ला का। डॉक्टर शुक्ला उसे केवल एक छात्र नहीं मानते थे, बल्कि परिवार का सदस्य था। उनका घर चंदर के लिए अपना घर था, एक ऐसा आशियाना जहां उसे बिना किसी शर्त के प्यार मिलता था। डॉक्टर शुक्ला का व्यक्तित्व बहुत गरिमामय था। वो एक आदर्श शिक्षक थे, एक आदर्श पिता थे और सबसे बढ़कर एक आदर्श इंसान थे। उनका घर इलाहाबाद के उन पुराने घरों में से एक था जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम था। उनकी पत्नी, जिन्हें सब बुआजी कहते थे, घर की मुखिया थी, कठोर, अनुशासन प्रिय, लेकिन अंदर से बहुत संवेदनशील। और इसी घर में रहती थी सुधा, डॉक्टर शुक्ला की इकलौती पुत्री। सुधा नाम सुनते ही आंखों के सामने एक चंचल, स्वाभाविक, हंसमुख और निश्चल युवती का चेहरा आ जाता है। वो उन लड़कियों में से नहीं थी जो संकोच में बात करती है या जो अपनी भावनाओं को छिपाती है। सुधा तो सुधा थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पारदर्शी, बिल्कुल वैसी जैसी वह थी। उसका और चंदर का संबंध अत्यंत आत्मीय था। वे बचपन से एक दूसरे के इतने निकट रहे थे कि उनके बीच औपचारिकता का कोई स्थान नहीं था। सुधा बिना झिझक चंदर के कमरे में चली आती थी, उसकी किताबों से छेड़छाड़ करती थी, उससे रूठती थी, लड़ती थी और फिर उसी सहजता से हंस देती थी। सुधा के जीवन में प्रेम का प्रश्न पहली बार उसकी सहेली गेसु के माध्यम से उठता है। गेसु उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी से प्रेम किया है। सुधा सहज हंसी में बात टाल देती है, पर उसके मन में एक प्रश्न जाग उठता है। वो सोचने लगती है कि चंदर के प्रति उसका जो स्नेह है, क्या वही प्रेम है या वो केवल भाई सा अपनापन है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। जब तक प्रेम को नाम नहीं दिया जाता, वो बहुत सुरक्षित होता है, लेकिन जैसे ही उसे पहचानने की कोशिश होती है, सब कुछ बदल जाता है। सुधा के मन में अब एक संशय पैदा हो चुका था, एक ऐसा संशय जो धीरे धीरे एक भूचाल का रूप लेने वाला था। इसी समय कथा में प्रवेश होता है पम्मी डिक्रूज का। पम्मी आधुनिक विचारों वाली, स्वतंत्र जीवन जीने की इच्छुक युवती थी। उसका विवाह असफल रहा था।
और वो प्रेम तथा विवाह के संबंध को अलग अलग दृष्टि से देखती थी। पम्मी बिल्कुल सुधा के विपरीत थी। जहां सुधा पारंपरिक भारतीय नारी का प्रतीक थी, वहां पम्मी आधुनिक पश्चिमी सोच का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके विचारों में दैहिकता और भावनात्मक स्वतंत्रता का स्पष्ट आग्रह था। पम्मी के साथ चंदर के संवाद उसे एक नए मानसिक क्षेत्र में ले जाते हैं। पहली बार वो प्रेम और शरीर के संबंध पर विचार करता है। उसके आदर्शों की पवित्रता पम्मी के तर्कों के सामने चुनौती महसूस करती है। पम्मी चंदर से कहती है, तुम प्रेम को इतना अलौकिक बनाकर खुद को धोखा दे रहे हो। प्रेम में देह भी होती है, इच्छा भी होती है, आकर्षण भी होता है। उसे नकारना प्रेम को नकारना है। ये विचार चंदर के लिए बिल्कुल नए थे। वो जीवन भर प्रेम को सिर्फ आत्मा से जोड़कर देखता रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि प्रेम का एक शारीरिक पक्ष भी हो सकता है। मैकफरसन झील का वह दृश्य उपन्यास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहां पम्मी की निकटता और खुलापन चंदर के भीतर दबी कामनाओं को स्पर्श करता है। सोचिए, कितना सुंदर रिश्ता होगा वह, जहां एक लड़की बिना किसी झिझक के किसी लड़के के कमरे में आ जा सकती है, उसकी चीजों को छू सकती है, उससे मनुहार कर सकती है। ये वो समय था जब लड़के लड़कियों के बीच इतनी सहजता मिलना मुश्किल था। लेकिन चंदर और सुधा के लिए ये बिल्कुल स्वाभाविक था। चंदर भी उसे कभी गंभीरता से नहीं डांटता था। उसके प्रति उसका व्यवहार एक संरक्षक जैसा था, जैसे वो उसे संसार की हर कठोरता से बचाना चाहता हो। वो उसकी हर बात सुनता, हर शरारत को माफ करता, हर जिद को पूरा करता। लेकिन क्या ये सिर्फ संरक्षक का प्यार था, या इसके पीछे कुछ और भी था? दोनों के संबंध में एक गहरी आत्मीयता थी, पर उसे किसी ने प्रेम का नाम नहीं दिया। चंदर स्वयं को समझाता रहता था कि ये केवल स्नेह है, दायित्व है, एक पवित्र संबंध है। वो मानता था कि प्रेम व्यक्ति को कमजोर बना देता है, जबकि वो अपने जीवन को उच्च आदर्शों के लिए समर्पित करना चाहता था। यहां एक गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। चंदर प्रेम को एक कमजोरी मानता था, शायद इसलिए कि वो बहुत मजबूत बनना चाहता था, शायद इसलिए कि वो डरता था अगर उसने प्रेम को स्वीकार कर लिया तो उसके सारे आदर्श टूट जाएंगे, उसके सारे सिद्धांत धराशायी हो जाएंगे। लेकिन क्या प्रेम को नकारने से वो खत्म हो जाता है? क्या दिल की धड़कनों को सिद्धांतों के ताले में बंद किया जा सकता है? यही वो द्वंद्व था जो चंदर को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। इसी घर में एक और पात्र थी, बिंती। वो सुधा की सहेली और दूर की संबंधी थी, जो घर में रहकर पढ़ाई करती थी। बिंती का स्वभाव संकोची और सहनशील था। बिंती और सुधा में जमीन आसमान का अंतर था। जहां सुधा चंचल थी, बिंती गंभीर थी। जहां सुधा मुहफट थी, बिंती संकोची थी। जहां सुधा को हर कोई प्यार करता था, बिंती को सिर्फ सहन किया जाता था। बुआजी के तानों और कठोर व्यवहार के बीच वो चुपचाप सब सहती रहती थी। उसका जीवन मानो त्याग और उपेक्षा की कहानी थी। जब उसके विवाह की चर्चा शुरू हुई तो घर में एक सामाजिक उत्साह दिखाई दिया, पर बिंती की आंखों में आशंका और पीड़ा की हल्की रेखाएं उभर आई। बिंती के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने उस समय की सामाजिक विडंबना को बहुत बारीकी से उकेरा है। एक अनाथ लड़की का जीवन कैसे दूसरों की दया पर निर्भर होता है, कैसे उसे हर कदम पर अपनी जगह साबित करनी पड़ती है, कैसे उसकी उपस्थिति को एक बोझ की तरह देखा जाता है। ये सब बिंती के चरित्र में बहुत मार्मिक ढंग से उभर कर आता है। उधर विश्वविद्यालयी जीवन में चंदर का संपर्क विभिन्न विचारधाराओं और व्यक्तित्वों से होता था। वो वाद विवाद में भाग लेता था, समाज और अर्थव्यवस्था पर विचार करता था और जाति प्रथा, विवाह और सामाजिक परंपराओं पर अपने स्वतंत्र मत रखता था। ये वो समय था जब देश आजाद हुआ था, नए विचार हवा में थे, युवा पुरानी परंपराओं को तोड़ना चाहते थे। चंदर भी इससे अछूता नहीं था। वो तर्क देता था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और भावनाओं को महत्व मिलना चाहिए, पर यह विडंबना थी
कि जब बात सुधा के विवाह की उठती है तो वही चंदर भीतर से विचलित हो उठता है। वो अपने सिद्धांतों और अपने हृदय के बीच फंस जाता है। यहां पहली बार हम देखते हैं कि चंदर के सिद्धांत कितने नाजुक है। वह दूसरों के लिए तो आजादी की बात कर सकता है, लेकिन जब बात अपनी होती है तो वो खुद ही नहीं समझ पाता कि वह क्या चाहता है। चंदर उस रात खुद को रोक लेता है, पर उसके भीतर एक हलचल जन्म लेती है। उसे पहली बार अनुभव होता है कि मनुष्य केवल विचारों से नहीं बना होता, उसके भीतर इच्छाएं और आकर्षण भी होते हैं। ये अनुभव उसे स्वयं से परिचित कराता है, पर साथ ही अपराध बोध भी जगाता है। वो सोचता है, मैंने ऐसा क्यों सोचा, मैंने ऐसा क्यों महसूस किया। वो खुद को कोसता है, लेकिन सच तो यह है कि वो पहली बार अपने पूरे अस्तित्व के साथ जी रहा था। यहां धर्मवीर भारती जी ने एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य उजागर किया है कि मनुष्य चाहे कितना भी आदर्शवादी क्यों न हो, उसकी देह की अपनी मांगे होती है। उन्हें नकारना या दबाना आगे चलकर और बड़े संघर्षों को जन्म देता है। उधर सुधा और चंदर के संबंध में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगता है। जब सुधा के विवाह की संभावना सामने आती है तो चंदर की दृष्टि में एक अनजाना कंपन आ जाता है। वो स्वयं से पूछता है, मुझे ये बेचैनी क्यों हो रही है? क्या मैं सुधा को खोने से डर रहा हूं, या मैं उसे किसी और का होते देखने की कल्पना सह नहीं पा रहा? एक क्षण ऐसा भी आता है जब उसकी आंखों में एक तीव्र भाव झलकता है, जिसे देखकर सुधा स्वयं चौंक जाती है। वो पहली बार चंदर को अपरिचित सा महसूस करती है। ये वही चंदर है, लेकिन आंखों में कुछ और है, कुछ ऐसा जिसे वो पहचान नहीं पा रही। ये दृश्य बहुत मार्मिक है। दो लोग एक दूसरे के इतने करीब, लेकिन फिर भी इतने दूर। दोनों के मन में कुछ चल रहा है, लेकिन कोई कह नहीं पा रहा। सुधा के विवाह की बात अब केवल संभावना नहीं रह जाती, वो निश्चित सत्य बनकर सामने खड़ी हो जाती है। जब उसके सामने कैलाश मिश्र का चित्र रखा जाता है तो वो पहले विरोध करती है, तर्क करती है, रोती है, क्रोधित होती है। उसे लगता है कि उसके जीवन का निर्णय उससे छीन लिया जा रहा है। वो चंदर के पास आती है, उससे उम्मीद करती है कि वो उसका साथ देगा, उसे बचाएगा। पर चंदर, जो उसके जीवन का सबसे निकट व्यक्ति है, वही उसे समझाता है कि ये विवाह उसके पिता के सम्मान, समाज की मर्यादा और उसके भविष्य के लिए आवश्यक है। यहां हम देखते हैं कि चंदर अपने हृदय की पीड़ा को छिपाकर उसे ऊंचा बनने का उपदेश देता है। वो उसे समझाता है कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, त्याग मांगता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या प्रेम का मतलब हमेशा त्याग ही होता है? क्या अपने प्रेम को पाने की इच्छा गलत है? ये वे सवाल है जो इस पूरे प्रसंग में उठते हैं। यहां कथा का सबसे करुण दृश्य घटित होता है। सुधा चंदर के चरणों में गिर पड़ती है। वो पहली बार अपने प्रेम को शब्द देती है, अपने अधिकार को स्वीकार करती है। सोचिए, वो क्षण कितना मार्मिक रहा होगा। एक लड़की जिसने कभी प्रेम का नाम नहीं लिया, वो आज अपने प्रेमी के पैरों पर गिरकर उसे रोकने की भीख मांग रही है। उसकी आंखों में आंसू है, आवाज में कंपन है और दिल में एक ही इच्छा कि चंदर उसे जाने न दे। पर चंदर उस क्षण को भी पवित्रता की कसौटी पर कस देता है। वो अपनी आंखों की नमी को कठोरता में बदल देता है। वो स्वयं को समझाता है कि यदि वो सुधा को पा लेता है तो उसका आदर्श खंडित हो जाएगा। इस प्रकार वो अपने भीतर के मनुष्य को दबाकर एक कठोर विचार का रूप ले लेता है। वो सुधा से कहता है, तुम जाओ, यही अच्छा होगा, मैं तुम्हारे सुख में ही अपना सुख पाऊंगा। लेकिन क्या सच में? क्या वो सुधा के बिना सुखी रह पाएगा? क्या त्याग इतना आसान है? विवाह की तैयारियां आरंभ होती है। घर में उत्सव का वातावरण है, पर भीतर सुधा का मन मुरझाता जा रहा है। वो अब पहले जैसी चंचल नहीं रही। उसकी हंसी में एक बनावटीपन आ गया है। वो चंदर से दूर दूर रहने लगती है, जैसे अपने ही मन से बच रही हो। निमंत्रण पत्र लिखते समय उसकी उंगलियां कांपती है। हर शब्द उसके लिए एक विदाई है। ये दृश्य बहुत मार्मिक है। एक तरफ घर में शहनाइयां बज रही है, लड़कियां गा रही हैं, मेहमान आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक लड़की का दिल टूट रहा है,
और वो मुस्कुराने का नाटक कर रही है। चंदर भी इस उत्सव में शामिल है, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ सुधा को ढूंढती है। वो उसे देखना चाहता है, पर देखकर पीड़ा होती है। वो उससे मिलना चाहता है, पर मिलकर और टूट जाता है। विवाह संपन्न हो जाता है। सुधा अपने नए घर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सन्नाटा भर जाता है। चंदर को पहली बार अपने निर्णय का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। वो खाली कमरों में घूमता है, उन वस्तुओं को छूता है जिन्हें कभी सुधा ने छुआ था। उसकी किताबें, उसका कमरा, वो कुर्सी जहां वो बैठती थी, सब कुछ उसकी याद दिलाता है। अब उसे अनुभव होता है कि त्याग केवल विचार नहीं, एक जीवित पीड़ा है। वो रात को सो नहीं पाता, दिन को काम में मन नहीं लगता। उसे हर जगह सुधा दिखती है, उसकी हंसी, उसकी शरारतें, उसकी वे बातें जो कभी बहुत साधारण लगती थी, आज बहुत याद आती है। यहां धर्मवीर भारती जी ने वियोग की जो पीड़ा चित्रित की है, वो अद्वितीय है। चंदर का खालीपन, उसकी व्याकुलता, उसकी बेचैनी, सब कुछ इतना जीवंत है कि पाठक खुद को उसी पीड़ा में डूबा हुआ महसूस करता है। इसी खालीपन में पम्मी का प्रसंग गहरा होता जाता है। पम्मी प्रेम और शरीर के संबंध को अलग दृष्टि से देखती है। वो चंदर को समझाती है कि प्रेम को इतना अलौकिक बनाकर मनुष्य स्वयं को धोखा देता है। पम्मी कहती है, तुम सुधा को आदर्श बनाकर अपने लिए दुख पैदा कर रहे हो। वो भी एक स्त्री है, एक इंसान है। उसे भी देह की जरूरतें हैं, भावनाएं हैं। तुम उसे देवी बनाकर खुद को धोखा दे रहे हो। ये बातें चंदर को बहुत परेशान करती है। वो सोचता है, क्या सच में मैंने सुधा को देवी बना लिया है? क्या मैं उसे एक इंसान की तरह नहीं देख पा रहा? पम्मी की निकटता चंदर के भीतर दबे हुए आकर्षण को जगाती है। वो उसकी तरफ खिंचता है, लेकिन हर बार सुधा की याद उसे रोक लेती है। वो एक झूले की तरह दोनों के बीच झूलता है। कभी पम्मी के पास जाना चाहता है, कभी सुधा की याद में डूब जाना चाहता है। मैकफरसन झील का वो दृश्य जहां चंदर क्षण भर के लिए अपनी सीमाएं भूल जाता है, उसके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ बन जाता है। उस रात पम्मी बहुत करीब थी। चंदर ने महसूस किया कि उसकी इच्छाएं, उसकी दबी हुई कामनाएं, उसका देहबोध सब कुछ जाग रहा है। वो क्षण भर के लिए भूल गया कि वो चंदर है, वो आदर्शवादी चंदर, वो सिद्धांतों का पुतला। लेकिन अगले ही क्षण उसे होश आ गया। वो पीछे हट गया, दूर चला गया। लेकिन जो हो गया वो हो गया। उसके भीतर एक हलचल पैदा हो चुकी थी जो अब शांत नहीं हो सकती थी। यहीं से उसके भीतर आदर्श और देह के बीच संघर्ष तीव्र हो उठता है। वो खुद से सवाल करता है, अगर मैं इतना आदर्शवादी हूं तो पम्मी के प्रति ये आकर्षण क्यों? अगर मैं सुधा से इतना प्यार करता हूं तो दूसरी स्त्री के बारे में ये विचार क्यों? सुधा के पत्र आने लगते हैं। प्रारंभ में वे संयत और औपचारिक होते हैं। उनमें घर का हाल होता है, कैलाश का जिक्र होता है, नए जीवन की बातें होती है। चंदर इन पत्रों को पढ़ता है और खुद को समझाता है कि सुधा खुश है। वो उसके सुख में अपना सुख ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन क्या सच में सुधा खुश है? क्या पत्रों में लिखी बातें सच है, या उनके पीछे एक छिपी हुई पीड़ा है? धीरे धीरे पत्रों के शब्दों में एक छिपी हुई पीड़ा झलकने लगती है। सुधा लिखती है, यहां सब कुछ है, लेकिन कुछ कमी है। कैलाश अच्छे हैं, पर वो मुझे समझ नहीं पाते। उसे अपने वैवाहिक जीवन में वो सहजता नहीं मिलती जिसकी उसने कल्पना की थी। कैलाश एक गंभीर, तर्कशील और व्यवहारिक व्यक्ति है, पर उसके और सुधा के बीच आत्मीयता का वह पुल नहीं बन पाता जो चंदर के साथ था। सुधा लिखती है, चंदर, मुझे याद है वे दिन जब मैं तुम्हारे कमरे में आकर किताबें बिगाड़ दिया करती थी। तुम कितना परेशान होते थे, पर कभी डांटते नहीं थे। काश वे दिन लौट आए। ये पंक्तियां पढ़कर चंदर का दिल टूट जाता है। वो समझ जाता है कि सुधा खुश नहीं है। उसने त्याग किया, बलिदान दिया, लेकिन सुधा को सुख नहीं मिला। तो फिर इस त्याग का क्या मतलब? चंदर इस समय दो दिशाओं में बंट जाता है। एक ओर पम्मी की देहात्मक निकटता है, दूसरी ओर सुधा की आत्मिक स्मृति।
वो स्वयं को समझाता है कि प्रेम केवल भावना है और जीवन यथार्थ की जमीन पर चलता है। वो धीरे धीरे कठोर बनने लगता है। उसका व्यवहार बदल जाता है। वो पहले जैसा संवेदनशील नहीं रहता। बिंती, जो सदैव उसकी श्रद्धा करती थी, उसके इस परिवर्तन से आहत होती है। चंदर उसके साथ भी रूखा व्यवहार करने लगता है। ये चंदर के चरित्र का सबसे दुखद पहलू है। वो अपने आदर्शों की रक्षा करते करते खुद ही एक कठोर इंसान बन गया। उसने इतना त्याग किया कि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं। इसी बीच कथा में आता है बर्टी का प्रसंग। बर्टी एक विफल प्रेमी है जो अपनी पीड़ा को व्यंग्य और उच्छृंखलता में छिपाता है। बर्टी चंदर के सामने प्रेम और नैतिकता की खोखली परिभाषाओं का मजाक उड़ाता है। वो कहता है, तुम लोग प्रेम की इतनी ऊंची बातें करते हो, पर जब प्रेम तुम्हारे सामने खड़ा होता है तो उसे पहचान नहीं पाते। बर्टी का क्रोध, उसकी असंतुलित प्रतिक्रिया चंदर के भीतर छिपी विडंबना को उजागर करती है। चंदर को लगता है कि वो स्वयं भी कहीं भीतर से टूट चुका है। बर्टी के माध्यम से धर्मवीर भारती जी ने उन हजारों लाखों प्रेमियों की पीड़ा को चित्रित किया है जिनका प्रेम असफल रहा। बर्टी की हर बात में एक गहरी त्रासदी छिपी है। वो हंसता है तो दर्द छिपाने के लिए, वो शराब पीता है तो भूलने के लिए, वो व्यंग्य करता है तो अपनी पीड़ा को कम करने के लिए। धीरे धीरे चंदर अपने ही बनाए आदर्शों से दूर होता जाता है। वो अनुभव करता है कि उसने जिस प्रेम को देवत्व की ऊंचाई पर रखा था वो वास्तव में मानवीय था और उसे देवता बनाकर उसने उसे खो दिया। वो अब समझता है कि प्रेम कोई आदर्श नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई त्याग नहीं। प्रेम तो एक एहसास है, एक जरूरत है, एक प्यास है, और उसने उस प्यास को कभी बुझने ही नहीं दिया। उसकी आत्मा में एक खालीपन पनपता है। वो स्वयं से प्रश्न करता है कि क्या उसका त्याग सचमुच पवित्र था, या वह केवल अपने भय और संकोच का आवरण था? क्या वह सच में सुधा के सुख के लिए त्याग कर रहा था, या वो इसलिए त्याग कर रहा था कि वो समाज के सामने, डॉक्टर शुक्ला के सामने, अपने सिद्धांतों के सामने गिरना नहीं चाहता था? सुधा इलाहाबाद लौटने से पहले के वे कुछ दिन मानो जीवन ने चंदर को एक अंतिम कोमल उपहार दिया हो। वो उसके कपड़े सिलती है, रूमाल बनाती है, बनियान सीती है, जैसे वर्षों का अपनापन एक छोटे से घरेलू कर्म में उतर आया हो। ये दृश्य बहुत सुंदर और बहुत दुखद है। सुधा हर छोटी चीज में अपना प्यार बुन रही है, जैसे वो चंदर के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहती हो, कुछ ऐसा जो हमेशा उसके पास रहे। चंदर उसे देखता है पर कुछ कह नहीं पाता। उसकी आंखें सब कुछ कह देती है। वो सुधा को रोकना चाहता है पर उसके होंठ खुलते नहीं। वो उसे बताना चाहता है कि वो उससे प्यार करता है पर शब्द नहीं मिलते। पर इसी सहज क्षण में अचानक सुधा दर्द से कराह उठती है। वो सिलाई मशीन रोकती है, बेहोश सी होकर लेट जाती है। धीरे धीरे स्पष्ट होता है कि उसके भीतर एक गहरी असाध्य पीड़ा पल रही है, एक ऐसा रोग जिसे वो जिंदगी भर का अभिशाप कहती है। चंदर घबरा जाता है। वो डॉक्टर को बुलाना चाहता है पर सुधा मना कर देती है। वो कहती है, ये कुछ नहीं है, बस थकान है। लेकिन पाठक समझ जाता है कि ये साधारण थकान नहीं है, ये कुछ और है, कुछ ऐसा जो सुधा को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। कैलाश आता है। बाहरी जीवन की औपचारिकताएं चलती रहती है, दावतें, परिचय, योजनाएं, पर भीतर सुधा बुझ रही है। स्टेशन पर विदाई के समय उसका रोना केवल बिछुओं का रोना नहीं है, वो एक टूटती हुई आत्मा का अंतिम सहारा पकड़ना है। वो चंदर के पांव छूती है और कहती है, अब हाथ न खींच लेना। ये वाक्य भविष्य की भयावह छाया बनकर खड़ा हो जाता है। ये सिर्फ एक विनती नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है, एक चेतावनी है और सबसे बढ़कर एक अंतिम इच्छा है। चंदर कुछ नहीं कह पाता। वो सिर्फ देखता रह जाता है जैसे गाड़ी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से दूर होती जाती है। सुधा का हाथ खिड़की से बाहर है, हिल रहा है और फिर गायब हो जाता है। गाड़ी चली जाती है। चंदर को इस बार अजीब सा उल्लास मिलता है। उसे लगता है कि उसका बिखरा व्यक्तित्व फिर से जुड़ रहा है।
वो काम में डूब जाता है, सपनों में सुधा की उपस्थिति महसूस करता है। इसी बीच बिनती का पत्र आता है, दिल्ली बुलावा। सरकारी नौकरी की संभावना। चंदर का आदर्शवादी मन दुविधा में पड़ता है, सरकारी पद स्वीकार करे या नहीं। वो सोचता है, क्या ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? क्या सरकारी नौकरी करना उसकी आजादी को खत्म नहीं कर देगा? लेकिन फिर वो सोचता है, आखिर सिद्धांतों का क्या मतलब? उसने सिद्धांतों के नाम पर सुधा को खो दिया। अब सिद्धांतों का क्या करेगा? वो अंततः दिल्ली जाने का निर्णय करता है। ये निर्णय एक पलायन है, उस जगह से भागना जहां हर चीज सुधा की याद दिलाती है। वो एक नई शुरुआत चाहता है, एक नया जीवन, एक नया चंदर। दिल्ली पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। सरकारी कार, तिरंगा, सत्ता का वैभव सब उसे क्षणिक अभिमान से भर देते हैं। पर जैसे ही वो बंगले में प्रवेश करता है, उसे बिनती का सूजा हुआ चेहरा दिखाई देता है। सब भ्रम टूट जाते हैं। सुधा भीतर मृत्यु से जूझ रही है। वो अंदर भागता है और जो देखता है वो उसे जीवन भर नहीं भूलता। सुधा बिस्तर पर पड़ी है, बिल्कुल सफेद, बिल्कुल बेजान। उसकी आंखें बंद है, सांस बहुत धीमी है। डॉक्टर शुक्ला की कांपती आवाज, हमारी बिटिया गई। चंदर, एबॉर्शन। ये वाक्य कथा के हृदय में वज्राघात करता है। अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, बेहोशी, सुधा जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही है। चंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। उसकी सुधा, उसकी चंचल, हंसमुख सुधा मौत से लड़ रही है। रात भर कराहें, चीखें, डेलीरियम। सुधा कभी पापा को पुकारती है, कभी गेसु को, कभी चंदर को पहचानती है, कभी उसे दूर धकेल देती है। वो अतीत और वर्तमान के बीच भटकती हुई आत्मा बन जाती है। वो कहती है, चंदर, मैं नरक भोग कर भी तुम्हें प्यार करूंगी। उसके शब्दों में एक ऐसी निष्ठा है जो देह से परे है। वो मौत के मुंह में खड़ी होकर भी प्रेम की बात कर रही है। वो चंदर को बता रही है कि उसका प्रेम मरण से भी मजबूत है। चंदर उसके सिरहाने बैठा है, उसका हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकता। वो सिर्फ देख सकता है कि उसके सामने उसकी सुधा मर रही है और वो कुछ नहीं कर सकता। एक क्षण आता है जब ताप उतरता है। सुधा होश में आती है, मुस्कुराती है। सबके चेहरे पर आशा की किरण जगती है। वो चंदर से कहती है, मैं मौत से लड़ रही हूं। वो बिनती को समझाती है, पापा को धैर्य देती है। चंदर से कहती है कि वो ऊंचा बने। वो मृत्यु के सामने खड़ी होकर भी प्रेम का पाठ पढ़ाती है। ये दृश्य बहुत प्रेरणादायक और बहुत दुखद है। सुधा जानती है कि वो नहीं बचेगी, फिर भी वो दूसरों को ढांढस बंधा रही है। वो चंदर से कहती है, तुम रोना मत, तुम तो बहुत ऊंचे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। पर नियति को शायद यही मंजूर था। अचानक फिर भ्रम, फिर अंधेरा। वो चंदर का हाथ पकड़कर किसी अदृश्य शक्ति से लड़ती है, तुम चंदर को नहीं ले जा सकते। और फिर सिर उसकी बाह पर लुढ़क जाता है। घड़ी 2 बजाती है। जीवन युद्ध समाप्त हो जाता है। चंदर उसे देखता है। उसकी सुधा, उसकी जान, उसकी आत्मा अब नहीं रही। उसकी आंखें बंद है। चेहरे पर एक अजीब सी शांति है। वो सो रही है हमेशा के लिए। जब एम्बुलेंस शव लेकर लौटती है, शंकर बाबू बहू को विदा कराने आए होते हैं। ये दृश्य उपन्यास की सबसे करुण विडंबना है, जिसे विवाह में विदा किया गया था। अब वो श्मशान की ओर जा रही है। शंकर बाबू खड़े हैं, हाथ में माला लिए। वे नहीं जानते कि अंदर क्या हुआ। वे सोचते हैं कि बहू आई है, उनका स्वागत करेंगे। और जब उन्हें पता चलता है तो वे पत्थर हो जाते हैं। ये दृश्य साहित्य में मिलने वाले सबसे मार्मिक दृश्यों में से एक है। यहां परंपरा और त्रासदी का ऐसा संगम है कि पाठक का दिल बैठ जाता है। जीवन का तूफान थम चुका है, पर पीछे उजाड़ पड़ा है। डॉक्टर शुक्ला पूजा पाठ छोड़ चुके हैं। अब वे भजन गाते हैं, एक टूटी हुई आत्मा का सहारा। उनकी आंखें सूखी हैं, पर दिल रो रहा है। वे दिन रात एक नाम जपते हैं, सुधा, सुधा, सुधा।
बिंती मौन पीड़ा की प्रतिमा बन चुकी है। वो नहीं रोती, पर उसकी आंखों में एक स्थायी नमी है। वो घर के सारे काम करती है, सबका ध्यान रखती है, पर उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती। चंदर पत्थर हो गया है, उसके माथे का तेज बुझ चुका है। वो काम पर जाता है, लौटता है, खाता है, सोता है, पर ये सब यंत्रवत होता है। उसके भीतर कुछ नहीं है। सुधा के साथ उसकी आत्मा भी चली गई। जेठ दशहरे के दिन सुधा के फूल प्रवाहित करने का समय आता है। चंदर और बिंती त्रिवेणी पर जाते हैं। चांदनी कफन की तरह फैली है। नाव बहती है, राख की गठरी खुलती है। बिंती एक मुट्ठी राख अपने आंचल में बांधना चाहती है। वो सुधा को अपने पास रखना चाहती है, उसकी याद, उसकी आत्मा, उसका कुछ हिस्सा। चंदर क्रोध में उसे रोकता है, राख छीनकर लहरों में फेंक देता है। वो अभी भी स्वीकार नहीं कर पाया है कि सुधा गई। वो अभी भी मानता है कि ये सब एक सपना है, एक बुरा सपना, और वो जाग जाएगा। पर फिर वही चंदर उसी राख की चुटकी उठाकर बिंती की मांग में भर देता है। ये कोई साधारण क्रिया नहीं, ये एक युग का समापन और दूसरे का आरंभ है। चंदर समझ गया है कि सुधा वापस नहीं आएगी। वो समझ गया है कि उसने जो खोया वो कभी नहीं मिलेगा। वो समझ गया है कि प्रेम को पहचानना चाहिए था, स्वीकार करना चाहिए था, जीना चाहिए था। बिंती की मांग में राख भरकर वो ये स्वीकार कर रहा है कि सुधा अब स्मृति है, और वो स्मृति अब उत्तरदायित्व में बदल रही है। बिंती उसे देखती है, उसकी आंखों में आंसू है, पर उनमें एक नई चमक है। वो समझती है कि ये क्षण उसके जीवन को बदल देगा। राख की लहरें टूटकर बिखर जाती है। गंगा फिर वैसे ही बहने लगती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। चंदर और बिंती किनारे पर खड़े हैं। वे देखते हैं कि कैसे राख का एक एक कण पानी में समा रहा है। वे देखते हैं कि कैसे सुधा गंगा में विलीन हो रही है, हमेशा के लिए। चंदर के मन में एक विचार आता है, क्या सच में कुछ खत्म हो जाता है? क्या सुधा सच में चली गई, या वो हर जगह है, हवा में, पानी में, रोशनी में, अंधेरे में? बिंती उसका हाथ पकड़ती है। चंदर उसकी तरफ देखता है। उसकी आंखों में पहली बार एक नमी है, पर यह दुख की नमी नहीं, बल्कि स्वीकार की नमी है। वे दोनों वहां खड़े हैं, गंगा के किनारे, जैसे एक नई शुरुआत की प्रतीक्षा कर रहे हों। चंदर ने प्रेम को देवता बना दिया। उसने उसे इतना ऊंचा, इतना पवित्र, इतना आदर्श बना दिया कि वो उसे जी ही नहीं सका। उसने प्रेम की मानवीय परिभाषा को नकार दिया, उसकी देह, उसकी इच्छा, उसकी कमजोरी को नकार दिया। और यही उसका सबसे बड़ा गुनाह था। चंदर का सबसे बड़ा गुनाह यह था कि उसने प्रेम को पहचाना नहीं। उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने उसे जीने की आजादी नहीं दी। उसने सुधा को खो दिया, क्योंकि वो उसे पाने का साहस नहीं कर सका। उसने उसे देवी बना दिया, ताकि वो उसे इंसान की तरह न चाह सके। उसने त्याग को आदर्श बना लिया, ताकि उसे अपनी कमजोरी का सामना न करना पड़े। उसके सारे आदर्श, सारे सिद्धांत, सारी नैतिकता वे सिर्फ एक ढाल थे, जिसके पीछे छिपकर वो अपने डर से बच रहा था। डर स्वीकार करने का, डर असफल होने का, डर समाज का, डर अपने ही आदर्शों को तोड़ने का। सुधा इस उपन्यास की असली नायिका है। वो चंदर से असीम प्रेम करती है, फिर भी उसे कभी अपने प्रेम का बोझ नहीं बनाती। वो चंदर के फैसले को स्वीकार करती है, उसके आदर्शों का सम्मान करती है, उसके त्याग को सलाम करती है। वो दूसरे से विवाह कर लेती है, पर अपने प्रेम को कभी मरने नहीं देती। मृत्यु के समय भी वो चंदर को ऊंचा बनने की सीख देती है। वो उससे कहती है, तुम रोना मत, तुम तो बहुत ऊंचे हो। वो अपनी पीड़ा को छिपाकर दूसरों को सुख देना चाहती है। सुधा सच्चे अर्थों में देवता है, गुनाहों की देवता, क्योंकि वह चंदर के सारे गुनाहों को माफ कर देती है। वो उसके हर कमजोरी को, हर भूल को, हर निर्णय को प्रेम से स्वीकार कर लेती है। ये उपन्यास इसलिए अमर है क्योंकि हम सब इसमें अपनी कहानी देखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई सुधा होती है,
जिसे वो चाहता है पर पा नहीं पाता। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई चंदर होता है जो प्रेम को देवता बनाकर खो देता है। हम सबने कभी न कभी त्याग किया है, आदर्शों के नाम पर, सिद्धांतों के नाम पर, समाज के नाम पर। और हम सबने कभी न कभी सोचा है, काश मैंने उस पल को पहचान लिया होता, काश मैंने उसे जी लिया होता। गुनाहों का देवता हमें यही सीख देता है कि प्रेम को देवता मत बनाओ, उसे जियो। कि त्याग हमेशा सही नहीं होता, कि कभी कभी पाना ही सच्चा त्याग होता है। तो दोस्तों, ये थी धर्मवीर भारती जी की अमर कृति गुनाहों का देवता की कहानी। राग की लहरें टूटकर बिखर जाती है, गंगा फिर वैसे ही बहने लगती है जैसे कुछ हुआ ही न हो।